बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई तो वो काफ़ी परेशान थी, बल्कि जज साहब के सामने आंसुओं के साथ, सिसकियों के साथ बिलक बिलक कर रो रही थी। आखिर ऐसा क्या माजरा हो गया कि बुशरा बीबी को जज साहब के सामने आंसुओं के साथ रोना पड़ा और गिले गुजारियां करना पड़ी। इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इंतजार पंजोथा एडवोकेट साहब आल 2 के रिकवर हो चुके हैं, लेकिन बड़े ही डरामाई अंदाज में वो बरामद हुए हैं, और खासतौर पर वो भी उस वक्त जबकि उनकी रिकवरी की पटिशन अदालत के अंदर दाखिल थी। आल 2 के वो आज डिस्पोज ऑफ हो गई, लेकिन इंतजार पंजोथा की रिकवरी के बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और ये सारा एक ड्रामा लगता है। आखिर कौन से ऐसे सवालात हैं कि जिनकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं कि इंतजार पंचोथा की रिकवरी का सारा सीन एक ड्रामा लगता है। अच्छा, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी खबरों को हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना हुआ। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट करवा रखी थी कि इमरान खान साहब का उनके जाती मुआलज से मुआयना करवाया जाए, तो अदालत ने हुक्म दिया था कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और वो मेडिकल बोर्ड इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करेगा। तो आज उनका तिब्बी मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड में टीम्स अस्पताल के 3 डॉक्टर्स और इमरान खान के जाती मुआलज डॉक्टर आसम यूसुफ भी शामिल थे। चारों डॉक्टरों ने 1 घंटे तक इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना किया और अल्टीमेटली ये डिक्लेयर किया कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई मसला और कोई बीमारी नहीं है। अच्छा जी, जहां पर इमरान खान साहब की बात हो रही है, उसके साथ साथ मरियम नवाज की तबीयत काफी नासाज हो चुकी है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके गले में इंफेक्शन है और शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में उनका तिब्बी मुआयना भी किया गया और मरियम नवाज अपना मुआयना करवाने के लिए और अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए लंदन में जाएंगी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके लिए कोई एक भी आपके शयान शान हॉस्पिटल नहीं है, कोई एक भी आपके शयान शान डॉक्टर मौजूद नहीं है। आल्दो के हमेशा से पंजाब में तो आपकी हुकूमत रही है, आपके कजन की हुकूमत, आपके चच्चे की हुकूमत, आपकी हुकूमत, मरकज में देखें तो शहबाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत। तो फिर पूरे पाकिस्तान में और खासतौर पर अगर पंजाब की बात करें तो क्या कोई एक हॉस्पिटल भी आपने इस काबिल नहीं बनाया कि जहां पर रहते हुए आप अपना ट्रीटमेंट करवा सके? तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मरियम नवाज के ऊपर कि उन्हें पाकिस्तान में रहते हुए अपना इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन नवाज शरीफ को कोई मसला हो जाए तो इंग्लैंड, शहबाज शरीफ को कोई मसला हो जाए तो इंग्लैंड, मरियम नवाज को कोई मसला हो जाए तो इंग्लैंड। इसका क्या मतलब है? मतलब कि आप क्या पाकिस्तान के रिहायशी नहीं है? क्या आपने पाकिस्तान के लिए और खास तौर पर पंजाब के लिए आज तक कुछ नहीं किया? क्या आपका वतन इंग्लैंड है कि यहां पर आप आते हैं सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए, इक्तदार करने के लिए, लेकिन आपका यहां पर कुछ भी नहीं है? आपकी फैमिली, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बिजनेसेस, आपकी औलादें, आपका जीना मरना, आपकी खुशी गमी, सब कुछ आपका इंग्लैंड में है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आपका मुल्क नहीं है, इंग्लैंड आपका मुल्क है। इसलिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो फौरी तौर पर आप जहाज पकड़ते हैं और सीधे इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब की हमशीरा ने बहुत सारे गिले गुजारियां की हैं और बड़ी परेशानी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा है और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग इमरान खान को जेल में ही रखना चाहते हैं। उनकी रिहाई के मुतल्लिक खबरें गलत तौर पर फैलाई जा रही हैं। देखें, मैं ये बात समझता हूं कि जहां तक ये कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा है, तो मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की जिंदगी को कोई खतरा है। हाँ, ये एक बात है कि उनके खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो बिल्कुल झूठ पर मबनी हैं और उन्हें जानबूझकर जेल के अंदर बंद रखा गया है। हालांकि अगर कानून की, इंसाफ की और मेरिट की बात की जाए तो एक भी केस उनके खिलाफ मेड आउट नहीं होता और उनको जेल से अब तक रिहा हो जाना चाहिए था। बल्कि पहली बात तो यह है कि उन्हें गिरफ्तार ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट समेत, गवर्नमेंट समेत और पीडीएम पार्ट 2 की सारी जमातें
ऐसा नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर निकले, क्योंकि अगर इमरान खान जेल से बाहर निकल गया तो फिर इन सब की छुट्टी हो जाएगी, इस सारी हुकूमत को फिर जेल में जाना पड़ेगा। और जहां तक ये बात है ना कि उनकी रिहाई के मुतालिक जो खबरें हैं, देखिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने ही लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब आज निकल आएंगे, कल निकल आएंगे, रमजान से पहले निकल आएंगे, ईद के बाद निकल आएंगे, नवंबर में निकल आएंगे, दिसंबर में निकल आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो निकल आएंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की अपनी ही बातें हैं, जिनको अलीमा खान साहिबा नेगेट कर रही हैं कि ये जो बार बार कहा जाता है ना कि वो रिहा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई की खबरें मुकम्मल तौर पर गलत हैं और झूठ पर मबनी उनको फैलाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अलीमा खान साहबा बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई का फिलहाल मुस्तकबिल दूर में मुझे कोई अमकान नजर नहीं आता। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अलीमा खान की ये बात भी सही है कि वो इमरान खान को जेल के अंदर ही रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जेल से रिहा हो गए तो फिर पूरी स्टैब्लिशमेंट की छुट्टी हो जाएगी, बल्कि पूरी स्टैब्लिशमेंट को शिकस्त कबूल करनी पड़ेगी और पीडीएम की जितनी सारी जमातें हैं उनको भी शिकस्त कबूल करनी पड़ेगी, बल्कि अपनी हुकूमत से हाथ भी धोने पड़ेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ कौमी असम्बली का आज इस वक्त जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अजलास जारी है और बड़े बड़े बिल कौमी असम्बली के अंदर पेश किए जा रहे हैं, बल्कि उनको पास भी करवाया जा रहा है। अभी इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इससे पहले, यानी ये जो तरमीम की जा रही है, जजेस की तादाद जो बढ़ाई जा रही है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 थी, जो कि पहले खबर थी कि इनको बढ़ाकर 23 के 24 कर दिया जाएगा। लेकिन अब एक बिल कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 होगी। कौमी असम्बली से बिल पास हो चुका है, अब इसको सेनेट में पेश किया जाएगा, वहां से भी कसरत राय से मंजूर होने के बाद उसको सदर के पास भेज दिया जाएगा और सदर के दस्तखत से ये कानून बन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 हो जाएगी। इसके अलावा सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी जाएगी, बल्कि इस हवाले से भी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है और वो बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। और ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर से वो जिस हद तक तंग हैं और वो चाहते हैं कि इससे हमारी जान छूट जाए, लेकिन अब उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाने के बाद आसिम मुनीर से फिलहाल जान छूटती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को भी 9 से बढ़ाकर 12 करने का बिल भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। अच्छा जी, सबसे पहले इंतजार पंचोता साहब की बाजियाबी के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 8 अक्टूबर से लेकर वो गायब थे। ऑलमोस्ट 1 महीना वो लापता रहे, गायब रहे, उनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहां पर हैं। और उनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 491 सीआरपीसी के तहत। इंतजार हुसैन पंचोता एडवोकेट साहब को गायब किया गया है, उन्हें इलीगल कस्टडी में रखा गया है और उसकी बाजियाबी करवाई जाए, उस हवाले से हुक्म सादर फरमाया जाए। ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब की बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी वो बाजियाब नहीं हो सके। आज भी तारीख थी, लेकिन जब अदालत के सामने ये फैक्ट आ गए कि उनकी बाजियाबी हो चुकी है तो फिर उस पिटीशन का मतलब नहीं बनता था। अच्छा जी, इंतजार हुसैन पंचोता एडवोकेट साहब इमरान खान साहब के वकील हैं और उनका गायब होना और उसके बाद उनका बाजियाब होना ये बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है। और खास तौर पर इंतजार पंचोता साहब ने जिस तरह से हॉस्पिटल में स्टेटमेंट दी है वो भी बहुत क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात किए जा सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्टोरी को भी डिस्कस कर देता हूं। पंचोता साहब ने जो बयान जारी किया उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, फिर इसके ऊपर कुछ सवालात रखेंगे और आपने भी कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताना है कि आया कि असल वजह क्या हो सकती है। अच्छा जी, स्टोरी इस तरह से बयान की गई है कि पुलिस कहती है कि हम अपने रूटीन के चेक के लिए खड़े थे कि एक गाड़ी वहां से गुजरती है, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर मौजूद लोग यानी कि अगवाकारों के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि जो गाड़ी रिकवर हुई है उसके अंदर इंतजार हुसैन पंचोता साहब मौजूद थे। तो पुलिस ये कहती है कि हमने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी के अंदर से जो अगवाकार थे उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर गोलियां चला दी,
पुलिस वाले कहते हैं कि हमने उनके ऊपर गोलियां चला दी और अल्टीमेटली वो गाड़ी वहां पर छोड़कर फरार हो गए। जब हमने गाड़ी को अपने कब्जे में लिया तो हमने देखा कि गाड़ी के अंदर इंतजार हुसैन पंचोता एडवोकेट साहब मौजूद थे और उनके दोनों हाथ उनके पीछे बंधे हुए थे। अब इंतजार हुसैन पंचोता साहब को जब रिकवर किया गया और उसके बाद उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो इंतजार पंचोता साहब ने यह कहा कि अगवाकारों ने उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्हें 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया और 2 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा कर रहे थे, यानी कि अगवा करने वालों ने तशद्दुद भी किया और 2 करोड़ रुपए बतौर तवान भी मांगा। अब यहां पर बहुत सारे सवालात हैं। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से पुलिस ये स्टोरी बयान करती है कि एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी, हमने उनको रोका, गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी के अंदर से अगवाकारों ने गोलियां चला दी। अब पहला सवाल तो यह है कि अगवाकारों ने अगर गोलियां चलाई या उसके रिएक्शन में पुलिस ने जो गोलियां चलाई, इसके नतीजे में किसी एक भी शख्स को गोली नहीं लगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और पुलिस को यहां तक यह भी मालूम नहीं है कि अगवाकार कितने लोग थे जो वहां से भाग गए और अगवाकारों की गोली से कोई पुलिस वाला भी जख्मी नहीं हुआ। और जब पुलिस वालों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई तो वो गाड़ी को वहां पर छोड़कर भाग गए, यानी कि आप मुसल्ला थे, आपके पास वेपन मौजूद थे, आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि वो गाड़ी को वहीं पर छोड़कर वहां से भागने में कामयाब हो गए? मतलब कि पुलिस की यहां पर सबसे बड़ी नाकामी यह है कि वो उन अगवाकारों को पकड़ने में या उन्हें जख्मी करने में बुरी तरह से नाकाम रहे, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इंतजार हुसैन पंचोता साहब की हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि उन पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया। तो पहली बात तो यह है कि जब उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया तो उनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं था। और जिस तरह से घर वालों का यह कहना था कि इंतजार पंचोता साहब अगवा हो चुके हैं और तकरीबन 1 महीने तक वो लापता रहे या वो अगवा रहे, तो उनके अगवा की बाबत थाने के अंदर FIR का अंदराज क्यों नहीं करवाया गया? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जब इंतजार हुसैन पंचोता साहब ये कहते हैं कि उन्हें अगवा किया गया था और 20 मिलियन बतौर तवान तलब किया गया था, तो सवाल यह पैदा होता है कि वो तवान किससे तलब किया गया था? पंचोता साहब तो अगवाकारों के पास मौजूद थे, तो उन्होंने तवान किससे मांगा? क्योंकि अगर किसी से तवान मांगा गया होता तो कम से कम कोई बंदा सामने आता, FIR का अंदराज करवाता और बताता मुझे फलां नंबर से कॉल आई है और फलां बंदा तवान मांग रहा है। तो ये सारी की सारी स्टोरी बड़ी डाउटफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंतजार पंचोता साहब फरमा रहे हैं वो भी सही कहानी नहीं बता रहे। और मैं ये भी समझता हूं कि पुलिस वाले जो स्टोरी बयान करते हैं उनकी बाजियाबी के हवाले से वो भी सही स्टोरी नहीं बता रहे। दरअसल बात कोई और है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं बुशरा बीबी के हवाले से, क्योंकि बुशरा बीबी आज अदालत में पेश हुई। वो काफी परेशान थी। जब जज साहब से उनका मुकालमा हुआ तो वो आंसुओं से बिलक बिलक कर रो रही थी और ये भी कह रही थी कि अब अदालत में दोबारा नहीं आऊंगी। ये सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुंसफों की 9 महीनों से नाइंसाफी का शिकार हूं, इमरान खान, और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी गई। देखिए, बुशरा बीबी का ये कहना दुरुस्त है कि उन्हें बिला वजह नाजायज तौर पर 9 माह तक जेल के अंदर कैद रखा गया, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था। और इमरान खान के खिलाफ बिला वजह केसेस बनाकर उसको जेल के अंदर बंद रखा गया, हालांकि इमरान खान का भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन जहां तक यह कहना कि अदालतें उनको अकोमोडेट नहीं कर रही या उनको इंसाफ नहीं दे रही, तो बुशरा बीबी की इस बात पे मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आल दो के बुशरा बीबी 9 महीने तक जेल के अंदर मौजूद रही हैं, लेकिन अदालतों ने उसके साथ इंसाफ किया है। उनकी तोशाखाना 2 में जमानत हो गई, उनकी 190 मिलियन पाउंड में जमानत हो गई, इद्दत में नकाह वाले केस में उनकी बरीयत हो गई। मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी को अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं, जो अंदर इंसान बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नजर नहीं आता? मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी क्योंकि यहां सिर्फ नाइंसाफियां होती हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि आपका ये कहना एहतजाज तो हो सकता है कि मैं अदालत में नहीं आऊंगी, लेकिन कानूनी तौर पर अगर आप अदालत में नहीं आएंगी
तो आपकी गैर हाजिरी शुमार की जाएगी और आपके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। और कानूनी तौर पर इसका दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अगर आप अदालत में पेश नहीं होती तो आपके वकील की तरफ से आपकी हाजिरी माफी के हवाले से एक दरखास्त अदालत में जमा करवाई जा सकती है, और अगर अदालत मुनासिब समझे तो हाजिरी माफी की दरखास्त को मंजूर कर ले। तो इस सूरत में अगर आप अदालत में पेश नहीं होंगी तो आपके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा समाअत के दौरान बुशरा बीबी रो पड़ी और कहा कि इंसाफ तो है ही नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आई, मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूं। दरअसल बुशरा बीबी के परेशान होने की और रोने की वजह समझ आती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि अपने खामा से उनको तलाक लेना पड़ी, वो परेशानी, उनके बच्चे उनसे दूर हो गए, वो परेशानी, इमरान खान साहब से निकाह किया तो उन्हें 9 माह तक जेल में रहना पड़ा, वो परेशानी, इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, वो परेशानी, बुशरा बीबी के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात बना दिए गए और अदालतों में दर बदर होना पड़ा। मैं समझता हूं कि इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर बुशरा बीबी परेशान थी और अदालत में जज साहब से गिला करते हुए वो रोती रही। और जहां तक ये बात है कि वो कहती कि मेरा कंबल और दिगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूं, तो मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी जेल जाने को तैयार नहीं है। अगर वो जेल जाने को तैयार होती तो उन्हें केपी के हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करवाने की जरूरत पेश ना आती। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।